हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इसमें टोटल बातें आपको करने वाला हूँ। मैं वही पॉइंट आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा नोटिस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको वो नोटिस मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नोटिस की। तो यहाँ पे ये नोटिस है, इसमें आपको ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आपका डेट ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कब से कब तक भरे जा रहे हैं। तो आपका 5/9/2024 से 14/10/2024 तक बच्चों यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है इसमें, लगभग बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है आपके लिए भरने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपकी लास्ट डेट है। बात करते हैं फीस, ऑनलाइन फीस की। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे भी परेशान हो जाते हैं। तो 15 तारीख आपके लिए यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप किसी कारणवश आपका फीस नहीं कटती है तो आप इसे कटा सकते हैं। बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है करेक्शन में। तो आपका यहाँ पे करेक्शन का फॉर्म कब खुलेगा ये भी बता दूं आपको मैं। 5/11/2024 से 7/11/2024 तक यहाँ पे आपके करेक्शन फॉर्म खुलने वाला है। यदि आपका कोई भी सवाल यहाँ पे आपका भरने में कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो आप दोबारा से भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अपना फॉर्म बहुत अच्छे से पहली बार में भरें बच्चों। सेकंड पॉइंट हो सकता है आपको ध्यान ना रहे और टाइम निकल जाए, तो आपको अच्छे से फॉर्म अपना भरा लेना है। बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या एग्जाम भी साथ के साथ होगा, तो इसमें क्लियर इन्होंने लिख के दिया है, कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। यहाँ पे टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिया इन्होंने जनवरी से फरवरी, यानी जनवरी और फरवरी के बीच में। ये कंफर्म है जनवरी और फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मान लीजिएगा आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों को यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में अगर आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यदि आपको अलग अलग लैंग्वेज में देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे 13 लैंग्वेज इन्होंने बताया है, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर यहाँ पे 13 लैंग्वेज, यानी टोटल 15 लैंग्वेज आपकी हो जाएंगी यहाँ पे। इसमें आपका असम हो गया और आपका यहाँ पे बंगाली हो गया, बहुत सारी यानी कि अलग अलग यहाँ पे भाषाएँ हैं। जिस गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, आपका जो भी आपको सुटेबल है उसी भाषा में आप अपना एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे वो अपनी भाषा में एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, एसएसएफ के बारे में बता रहा हूँ। एसएसएफ के बारे में इन्होंने बताया और एनसीबी के बारे में यहाँ पे बताया। ऑल इंडिया बेस यहाँ पे मेरिट आपकी लगने वाली है, आपकी ऑल इंडिया बेस पे मेरिट लगेगी। इसमें ये राज्य या आपका यूनियन टेरिटरी के हिसाब से नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट यहाँ पे बताया है। और अगर अदरवाइज पोस्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज यहाँ पे आपकी कट ऑफ लगने वाली है। ये आपकी अलग अलग लगेंगी। और ये अगर इन दोनों की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे एसएसएफ और आपकी एनसीबी की ऑल इंडिया बेस पे मेरिट यहाँ पे लगने वाली है। बहुत सारे बच्चे इसे बाद में पूछते हैं सर ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। बात कर लेते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में। तो पे लेवल बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो पे लेवल आपका यहाँ पे 18,000 से लगा के 56,900 के बीच आपको चलने वाला है यहाँ पे। और अगर यहाँ बात करता हूँ लेवल 3 की, तो यहाँ पे 21,700 से आपका 69,100 यहाँ पे। ऑल अदर पोस्ट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बतानी है। यहाँ पे बात वैकेंसी की करते हैं। बहुत सारे बच्चे वैकेंसी की पूछते हैं, तो वैकेंसी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 39,481 वैकेंसी, लगभग 40,000 के करीब वैकेंसी हैं। इसमें आपकी मेल और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की वैकेंसी ये है, जो मेल कैंडिडेट की आपको है टोटल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे 35,612 मेल कैंडिडेट की है। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ तो फीमेल कैंडिडेट की आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे लगभग 3,800 आपकी 69 वैकेंसी हैं, ये फीमेल कैंडिडेट की हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बीएसएफ है, बीएसएफ की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आपकी आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसएफ है और एनसीबी है। ये अलग अलग चार्ट आपको दिखाया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी का चार्ट यहाँ पे बताया गया है। ये चार्ट ये अलग अलग जिसमें वैकेंसी है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं। एनसीबी में 11 वैकेंसी हैं, एसएसएफ में 35 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी में एनसीबी की सबसे ज़्यादा यानी 5 वैकेंसी हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छी देखने को मिली हैं। और जनरल की भी 5 वैकेंसी हैं यहाँ पे। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे कहेंगे AWS की वैकेंसी इसमें नहीं है, बाद में भी आप बोलेंगे। तो यहाँ से टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा।
बात करते हैं एज लिमिट की। बहुत सारे बच्चों को एज लिमिट में प्रॉब्लम है। एज लिमिट कब से मांगी हुई है, तो यहाँ पे 1/1/2025 आपको दिखा दिया ऑलरेडी यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ें सारी इन्होंने कंबाइन की हैं। 18 से 23 साल आपको यहाँ पे चाहिए, आपकी 1/1/2025 को कंप्लीट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे ST SC के लिए अलग अलग छूट है यहाँ पे, या 5 साल की है। बात करते हैं OBC कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे 3 साल की है, तो आप इसमें जोड़ दें 18 से 23 के बाद आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे OBC के लिए लगभग 26 साल यहाँ पे हो जाएगी, और 28 साल हो जाएगी ST SC के लिए यहाँ पे। और अलग से इलेक्शन आपको दिया गया है, अगर आप इसमें आते हैं, एक सर्विसमैन वगैरह में आते हैं, या इसमें चाइल्ड वाले में होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये 1/1/2025 क्या है, इसके बारे में भी बात करूँगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी, यानी पास होना चाहिए आपका 10th क्लास एग्जाम आपका पास होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आप ये किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने किया हो तो ये मान्य होगा। लेकिन ये 1/1/2025 से पहला हुआ होना चाहिए, यानी इससे पहला रिजल्ट आया होना चाहिए। हालांकि आपको पता है कि जनवरी में कोई रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट जिनका आ चुका है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो इसे भर सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हैं, तो इसको एक बार आप जरूर देख लेना। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे NCC के बारे में पूछते हैं, NCC सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे 5% यहाँ पे मिनिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे NCC B सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3%, और NCC B A है तो यहाँ पे 2% आपको दी जाएगी। मैं मानता हूँ किसी भी मेरिट में अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होती हैं। जिनके पास हैं वो बच्चे ज़रूर इसका यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बच्चों यहाँ पे बात करते हैं तो 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप वोमेन कैंडिडेट हैं, या आप यहाँ पे SC ST से बिलोंग करते हैं, या आप एक्स सर्विस मैन हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और आप फीस किसी भी तरीके से काट सकते हैं यहाँ पे, फ़ोनपे या आप UPI से, भीम से, कैसे भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में, विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यहाँ पे करेक्शन आपका मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, 5/11/2024 से 7/11/2024 तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि आपकी फॉर्म में गलती हो गई है या हो जाए तो आपको इसका यूज़ कर लेना है बच्चों। बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली कट ऑफ कितनी जाती हैं। तो यहाँ पे बात करता हूँ टोटल क्वेश्चन की, तो 80 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे रहने वाले हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा, ये आपको देखना है। यहाँ पे पार्ट A और पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D 4 इसमें बांटा गया है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, आपका रीजनिंग आपको बताएगी। ये 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जो है आपकी, वो भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करता हूँ यहाँ पे 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और इंग्लिश या हिंदी में से दोनों में कंबाइंड आप कोई भी अगर लैंग्वेज आपको आती है उसको कर सकते हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल टाइम की बात करता हूँ तो 60 मिनट आपको दी जाती हैं, और मैं मानता हूँ 60 मिनट बहुत होती हैं यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। बहुत सारे बच्चे निगेटिव मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे। बच्चों इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहाँ पे आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है। यानी कि इसमें अगर आपको यहाँ पे बताऊँ मैं, 1/8 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछेंगे इसमें, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। तो 0.25 आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/8 की निगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट, आप इंग्लिश और हिंदी किसी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप इसे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल आपका यहाँ पे लिमिट आपको बता दूँ, यहाँ पे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए बता रहा हूँ। 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग 24 मिनट में यदि आप कंप्लीट करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो 1600 मीटर की रनिंग आप 8.5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो ये मेल कैंडिडेट का है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट का है 1.6 किलोमीटर 8 यानी 8.5 मिनट में आपका। तो यहाँ पे रनिंग है। और यहाँ पे रे आपका अलग से भी ये दिया गया है एक, यानी कि उसके अलग से कैटेगरी वाले यहाँ पे ये चीज़ भी आपके लिए दिया गया है। यहाँ पे आप रिमार्क्स देख सकते हैं यदि आपको देखना है तो यहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की यानी PST की बात कर लेते हैं। यहाँ पे PST में आपकी जो हाइट की बात करता हूँ, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए,
और फीमेल की एक 57 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं या फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और एज रिलेक्शन आपको नीचे दिया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया है, आप देख सकते हैं जाकर, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे बताया है। ऑल कैंडिडेट यदि आप अलग से यहाँ पे किसी स्टेट से अलग से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे बाद में मैसेज करेंगे मुझे, सर चेस्ट के बारे में बताया नहीं आपने। तो चेस्ट यहाँ पे आपका 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे चेस्ट अवेलेबल नहीं दी गई है कि उनके लिए चेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पे अगर आप अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेट के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर वेट किस तरीके से लिया जाएगा। तो बच्चों वेट यहाँ पे आप देख लेते हैं, हाइट, आपकी एज, आपकी हाइट एंड एज के आधार पर आपका जो है, जो आपका वजन है यानी वेट है वो करा जाएगा। और मेडिकल में आपका ये होगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन देख लीजिएगा आप, यहाँ पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद, यानी इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इससे परेशान थे कि सर किस तरीके से हम अपनी पोस्ट रेफरेंस भरें ताकि एक अच्छे तरीके से हमें जो है वैकेंसी मिल पाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BSF है, यहाँ पे CISF है, यहाँ पे CRP है, आपकी SSB है, ITBP है, असम राइफल है, यहाँ पे NCB है, और आपका यहाँ ये अलग अलग भरने हैं। आपको अपने पोस्ट के हिसाब से आपको भरनी है। अगर मान लिया आपको यहाँ पे जो आपको जिसमें जाना है वो फर्स्ट में भरना है, यदि मान लिया आपको यहाँ पे SSF में जाना है तो पहले SSF आप भर देंगे, यानी कि यहाँ पे SSF के लिए H आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद NCB में जाना है, इस तरीके से आपको पोस्ट भरने। बहुत सारे बच्चे पोस्ट यहाँ पे गलत भर देते हैं, तो पोस्ट आपको गलत नहीं भरनी है, इसी में कंबाइन कर लेना है कि आपकी किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके के पोस्ट में आप सबसे पहले रेफरेंस किस पोस्ट को देना चाहते हैं। यदि आपके मान लिया 80 नंबर आते हैं, मान सकता हूँ, एक मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने यहाँ पे CRP भरा हुआ है तो CRP आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपके 95 नंबर आते हैं और आपने NCB भरा है तो आपको NCB होगी तो NCB मिल जाएगी, वरना कोई और पोस्ट आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दी जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं पोस्ट रेफरेंस भरने में, तो आपको ये बहुत अच्छे से भर देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाद में मैसेज आते हैं सर हमने ये गलती कर दी। तो गलती नहीं करनी है बच्चों, इस तरीके से आपको ये पूरी वीडियो देखकर ही आपको ये करनी है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।